ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਡੀਐਨਏ टेस्ट करा ला। मेरे साथ हरकतें करता था, मेरी के ऊपर से छेड़ता था। एक दफ़ा तो मुझे वॉशरूम में ले गया, वहाँ मेरे साथ हरकत करने लगा। की थी के ऊपर मेरी हरकत की, किससे की है मेरी। ਬੱਚੀ ਨੂੰ 81 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰ। रात को फिर उसने मेरे साथ हरकत की है। रात को मैं सो रही थी और तो रात को वो ऊपर आया, आके उसने मेरी शलवार उतारने की कोशिश की है। करता हूँ, मुझे तुम्हारी कमर अच्छी लगती है, मैंने पहले दिन ही तुम्हें देख के पसंद कर लिया था। मैंने तुमसे अपने बेटे के लिए नहीं, मैं अपने लिए लेके आया हूँ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। एक 70 साल बूढ़े ने अपने जवान बेटे की शादी इसलिए की कि वो अपनी जवान बहू के साथ रंग रलियां मना सके। वालदा है जी मैं इनको पालता हूँ। बेटे आपके साथ आपका ससुर सारे मामलात करता रहा है, जी क्या मामला क्या हुआ है, कैसे शुरू हुआ ये मामला? शादी के बाद 2 महीने बाद उसने ज़बरदस्ती किया मेरे साथ। आपकी शादी पसंद की है? नई अरेंज मैरिज। वालदा ने करवाई शादी? जी मैं पहले माँ से बात करूंगा नाज़रीन, और मामला बड़ा संगीन है। इस तंग दौर में, मैं तंग दौर इसलिए कहता हूँ कि दौर बड़ा तंग होता जा रहा है। इंसान यकीन करे तो किस पे करे। ससुर सास देवर जेठ भाइयों वाले बाप वाले माँ वाले रिश्ते अब किस तरफ कौन सा रंग पकड़ने जा रहे हैं, चलिए सुनते हैं। आपने इनकी शादी अपनी मर्जी से की? जी मैं अपनी मर्जी से। कब हुई थी शादी? 10वां महीना 11वां महीना लगा इस शादी में। 11 महीने हो गए हैं। जी कितनी उम्र है जिस लड़के के साथ शादी की है? उसकी भी 17 साल है, इसकी भी 17 साल है। जो इनका ससुर है, इस बच्ची का जो ससुर है उसकी कितनी उम्र है? ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ 65 70 70 साल बंदा है। 60 65 70 होएगी ਉਹਦੀ। अभी क्या मामला हुआ है, क्या कर रहा है, और 11 महीने से कर रहा है, कब से शुरू हुआ है? आपकी बच्ची ने क्या बताया? ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। करता क्या है, किस चीज़ के लिए ताल्लुक बनाना चाहता है, क्या चाह क्या रहा है? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा, ससुर इनका कहता ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾ, है यानी कि मेरे नाल अपने नजायज ताल्लुकात। ਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ। कितनी देर तो कर रहा है सारे मामला? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ अम्मी जी ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਆਂਦੀ। यानी कि 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਸੁਰ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ 81 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਡਰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। अच्छा, गोलियां देता रहा कि मेरे साथ गलत काम करने के लिए घर के अंदर जितने लोग हैं, यहाँ तक कि बेटे को फुसला दो। ਹਾਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ इसके घर में कौन कौन रहता है? ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਜਠਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜੇਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਵਾ। उनमें से किसी को नहीं पता चला कि ये जो शख्स है, बूढ़ा आदमी जो कि हमारा बाप है, वो इस 17 साल बच्ची के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश रख रहे हैं? ਇਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। यानी कि 70 साल बूढ़ा शख्स अपने बेटे को दुकान पर खड़ा करता है, घर जाता है, इस 17 साल बेटी के साथ अपनी बहू के साथ जाके नाजायज़ हरकत करना शुरू कर देता है, और इसको अपने बेड पे बुलाता है कि मेरे साथ गलत काम करो। ਹਾਂਜੀ ਤੇ अभी कल क्या मामला हुआ है जिस पर आपने उस शख्स को थप्पड़ भी मारे? ਰਾਤੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਥੱਲੇ ਆਈ ਆ ਦੌੜ ਕੇ, ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਲਦੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਡੀਐਨਏ टेस्ट करा ला। आपकी बेटी हामिला है? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ। उसने ये चीज़ कही कि इस बच्ची के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਡੀਐਨਏ टेस्ट ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ,
ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲਫਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਰੇਬਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ मैंने 15 ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੋ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ वो ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ सुननी है। एक 70 साल बूढ़े ने अपने जवान बेटे की शादी इसलिए की कि वो अपनी जवान बहू के साथ रंग रलियां मना सके। 70 साल बूढ़े ने अपने बेटे की शादी इसलिए की कि घर में जवान बहू आएगी, मैं उसके साथ नाजायज ताल्लुकात रख सकूंगा। और फिर सेम उसने वही मामलात किए इस 17 साल बच्ची के साथ। वो शख्स 9 महीने से जो कि गलत काम करता रहा, इसको नोचने की कोशिश करता रहा, इसको कहता रहा कि 81 की गोलियां ला के देता हूँ, वो सबको खिलाओ और मेरे साथ गलत काम करो। ये एक सुसर जिसको बाप का रुतबा दिया जाता है, वो शख्स इस बच्ची से कहता है। मैं बात करूंगा बच्ची से और पूछने की कोशिश करूंगा कि कितनी देर से ये मामला चलता रहा और ये बच्ची उसकी ब्लैकमेलिंग में आती क्यों रही, 9 महीने घर क्यों नहीं बताया अपनी माँ को। मेरी बहन, जो आपके साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। सुसर एक बाप का रुतबा रखने वाला शख्स होता है, एक रिश्ता होता है। कब से वो कर रहा था और क्या कहता था, क्या हरकत थी, चाहता क्या था? वो कहता था मेरे साथ ताल्लुक़ बनाओ, वो दूसरा जो सा मियाँ बीवी बनाते हैं, अच्छा, कह रहा था मेरे साथ ऐसे ताल्लुक़ बनाओ। कितनी उम्र है सुसर की? 70 साल हो गए 70 साल का बुजुर्ग है। जी। आपकी कितनी उम्र है? 17 साल। आपने कहा नहीं कि मैं तो आपकी बेटी की उम्र से भी छोटी हूँ और आप मेरे साथ ये हरकत कर रहे हैं? बोला था मैंने 2-3 बार बोला, मैंने कहा मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तो उसने बोला कि भूल जा करो, मैं तुम मेरी बेटी हो। तो उसने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे इश्क करता हूँ, मुझे तुम्हारी कमर अच्छी लगती है, मैंने पहले दिन ही तुम्हें देख के पसंद कर लिया था, मैंने तुमसे अपने बेटे के लिए नहीं, मैं अपने लिए लेके आया हूँ तुम्हें। सुसर अपनी बहू को कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इश्क करता हूँ, जी। और ये कहता है कि मैं आपको अपने लिए लेके आया हूँ, बेटे के लिए नहीं। नहीं, आपने अपने शौहर को नहीं बताया? शोहर को बताया, शोहर तो बस अपने बाप के पीछे लगा हुआ है। यानी कि अपनी बीवी की बात नहीं मान रहा, उस बाप की बात मान रहा है जो कि अपने ही बेटे की इज्जत का जो कि दुश्मन है, अपने ही बेटे की इज्जत को खराब करना चाहता है, उसकी बात मान रहा है आपका शौहर। जी। 9 महीने आपने घर क्यों नहीं बताया? अपनी माँ को नाम बताने की वजह क्या थी? अभी क्यों बताया? अभी इसलिए बताया, रात को फिर उसने मेरे साथ हरकत की है। क्या किया, क्या क्या? रात को मैं सो रही थी और मेरा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो रात को वो ऊपर आया, अनस दुकान पे था मेरा हस्बैंड, ऊपर आया, ऊपर आके उसने मेरी शलवार उतारने की कोशिश की है। तो वो मैंने भाग के नीचे चली गई हूँ, नीचे जाके मैं वहाँ छुप गई हूँ एक जगह पर। मेरा हस्बैंड अंदर आया, उसने बोला क्या हुआ? मैं कहा तुम्हारा पापा ऐसे ऐसे कर रहा। कह रहा तो झूठ बोल नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं है, मेरे पापा ऊपर गए सी हो ना टच वाशरूम में, ऊपर उधर गए सी मेरे पापा, तो तू झूठ बोल दी है। तो मैं क्या नहीं अनस, मैं क्या मैं सच बोल दी पई हाँ। अनस ने मेरी गल तो यकीन नहीं किया। मैं नीचे मैं फिर ना सुबह उठी मैं मम्मा के घर आ गई हैं। 9 महीने से आपका ससुर जो है क्या क्या हरकत कर रहा है और वो ये भी दावा कर रहा है कि आपके पेट में जो बच्चा है वो उसका है? ये तो उसने झूठ बोला, उसका बच्चा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का बच्चा है। तो ये हरकत मेरे साथ 9 महीने से इसलिए कर रहा है, मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया। क्या हरकतें कर रहा है ये? मेरे साथ हरकतें करता था, मेरी छाती के ऊपर से छेड़ता था। एक दफ़ा तो मुझे वॉशरूम में ले गया, वहाँ मेरे साथ हरकत करने लगा, की थी छाती के ऊपर मेरी हरकत की, किससे की है मेरी। और मैं ऊपर भागी, मैंने 2 दिन कमरे का दरवाज़ा बंद रखा है, मैंने दरवाज़ा नहीं 2 दिन खोला है। तो तीसरे दिन मैंने दरवाज़ा खोला है, मैंने सबको बताया, तो सब मेरी बात ही नहीं मान रहे, तुम झूठ बोलते, हमारा पापा ऐसा नहीं है। अब ऐसे अल्फाज कैमरे में रिकॉर्ड करना और फिर उनको चलाना, यकीन करें कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये कोई किसी गैर मर्द की बात नहीं कर रही हैं, अपने ससुर की बात बता रही हैं कि मेरा ससुर जो कि बाप का रुतबा रखता है, अपने जवान बेटे को दुकान पर छोड़ के घर आया, आके मेरे साथ गलत हरकत की। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता जो कि अल्फाज ये बच्ची कह गई है, जो कि हरकत उस शख्स ने की है। बेटा 9 महीने से आपने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? अभी आपने बताया है, 9 महीने क्यों दबी रही? क्या ब्लैकमेलिंग थी? किस चीज़ से ब्लैकमेल कर रहा था? वो ये ब्लैकमेल कर रहा था, तुम्हारा भाई है क्या, मैंने उसको भी मार देना है, तुम्हारी माँ को भी मार देना है, तो नाम क्या है, तुम्हें भी कुछ कर देना या मैंने खुद को कुछ कर लेना है। तो मैंने लिख के रख देना है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया तुमने किया, तुम्हारी वजह से मैं मरा हूँ और तुम्हारी माँ भी तुम्हारी वजह से मरी है और तुम्हारा भाई भी।
तो कह रहा मैंने तुम्हें भी मार देना ही है। उस दिन छुरी भी ऊपर लेके गया कि मैंने तुम्हें मार देना ही है, अपने आप को मार देना। मैंने उसको धक्का मार के दरवाजे की कुंडी लगा ली थी। सुसर इस अपनी 17 साल बहू को इसके जिस्म का इत्तिसाल करने के लिए कहता है मैं खुदकुशी कर लूँगा, और जब खुदकुशी करूँगा उसके ऊपर लिख के जाऊँगा कि मुझे इसने मारा, मैं इस बच्ची की वजह से मरा, या फिर इस ऐसे नहीं होगा तो तुम्हारे भाई को मार दूंगा। पूरे 9 महीने इस बच्ची को इसी धमकी में धमका कर रखा, डरा के रखा, और 9 महीने तक इस बच्ची के साथ वो नाजायज़ हरकत करता रहा। आपके ससुर ने ये दावा किया है, ये झूठ बोला है, ये सच बोला, जो भी बात की है कि आपके पेट में उसका बच्चा है, इस बात में सच्चाई है कोई या झूठ बोल रहा है? वो झूठ बोल रहा है, उसका बच्चा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का बच्चा है। वैसे उसने मेरे साथ गलत हरकत की है, ऊपर ऊपर से की है, बस मेरे जिस्म के ऊपर ऊपर की है उसने मेरे साथ। हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारी बहनें महफूज नहीं हैं। पहले बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूँ। अब लोग नीचे आवाज़ उठा रहे होंगे कि इस कहानी को उठाने का, बताने का मकसद क्या है। माँ रो रही है, बात करूँगा मैं। रो रही है मेरी बहन? मैं अपनी बच्ची दी गल्लां सुन सुन के रोंदी, मेरी बच्ची नाल इन्नी ज्यादती करदा रहा। इस वजह से इस्तेसाल किया गया, जुल्म किया गया कि ये बच्ची यतीम है, सहारा नहीं है कोई। साडा कोई नहीं है, कोई उन्हां दा भाई है बस। आपने शादी करने से पहले सोचा नहीं, देखा नहीं कि ये लोग ऐसे हैं? बस रिश्ता करवाया किसी ने, कर दिता। माँ भी रो रही है और बेटी भी रो रही है। गरीब की इज्जत है ना। पुलिस वाले आए हैं, बीच में कोई 2 लोग बता रही हैं कि मीडिया वाले थे, उन्होंने कहा जी सुलह कर लो, मामला ख़त्म कर लो, मामला ख़त्म कर लो। किसी और की इज़्ज़त नहीं है ना, किसी गरीब की इज़्ज़त है। मेरी बहन क्या चाहती हैं अभी कैमरे के सामने आने का, मीडिया पर आने का आपका क्या मकसद है? इंसाफ चाहिए मुझे। क्या चाहती हैं कि भाई ये शख्स दरिंदा है, इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, जी जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए? जी, मैं यही चाहती हूँ, उसको सज़ा मिले। जब आपके शौहर को पता चला कि मेरे वालिद ने ये बात कर दी है कि इसके आपकी बीवी के पेट में मेरा बच्चा है, तो उसका क्या रिएक्शन था? उसने कोई हरकत नहीं की? अपने बाप से नहीं उसने कोई बात की कि अब्बू इतनी बड़ी वजह? नहीं, उसने कोई बात नहीं की। कोल खड़ा सुनन दिया, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਕੋਲ ਖੜਾ ਮੇਰੇ। यानी कि बच्ची ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਕੋਲ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਸਰ ਤੇ ਦੇਵਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਸਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਆ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। कैसे बुलाती थी अपने ससुर को, क्या कहती थी जब बुलाती थी? अब्बू जी कहते थे। अब्बू जी कहती थी? जी। और वही अब्बू जी इस छोटी सी बच्ची की अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, गलत अल्फाज हो जाएंगे, वही अब्बू जी इस बच्ची की जवानी का दुश्मन था, वही अब्बू जी इस बच्ची की जवानी का दीवाना था और इसको नोचना चाहता था। मेरी आपसे गुजारिश है, ये हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपनी बच्चियाँ, अपनी बहनें, अपनी बेटियों को एजुकेट करें कि ये रिश्ते अब इस दौर में एतमाद करने के लायक नहीं है, किसी पर यकीन करने के लायक नहीं है। ये ससुर, ये देवर, ये जेठ, यहाँ तक के भाई भी, अब भाइयों के हाथों भी अपनी बहनें महफूज नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर चुके हैं, चला चुके हैं। यहाँ पे देख लें ससुर जिसकी उम्र 70 साल है, टांगे कब्र में है, अब कोई पता नहीं किस वक्त उसको आखिरी हिचकी आएगी और वो शख्स इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन फिर भी उसके शौक़ देखिए अपनी 17 साल बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखने हैं, और अपने बेटे की इज़्ज़त का दुश्मन है वो शख्स। और कह रहा जी मैं इसको इसीलिए इसकी शादी करके इसको घर में लेके आया कि इसके साथ मैंने खुद नाजायज़ ताल्लुकात रखने थे। ऐसे ही कहा मेरी बेटी ने? जी। यही चीज़ कही उसने? जी। क्या कहता था? मैंने तुम्हारे साथ वो ताल्लुक़ रखने हैं जो हम मियाँ बीवी रखते हैं। शादी किस लिए करवा के लाया बेटा? शादी इसलिए करवा के लाया हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत ताल्लुक़ रखने ये हैं। ससुर कहता है? जी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि मेरे मुआशरे की बच्चियाँ, ऐसी माएँ और इस तरह के गलीज़
जो कि इंसान कहलाने के काबिल नहीं, वो सोशल एजुकेट हों कि बाद में इस तरह जलील होना है मीडिया के ऊपर आके, ताकि लोग इस चीज़ से सीखें, एजुकेट हो हमारी बच्चियां कि अब किसी के ऊपर यकीन नहीं करना। अपनी कीमती राय का इजाज़ हो कीजिएगा, मुझे बताएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर पर्दा डालना चाहिए। हालांकि इस्लाम भी कहता है कि ऐसे लोगों को चौक चौराहे में खड़े करके 100 कोड़े मारने चाहिए, और लोग नीचे कहेंगे कि इस कहानी के ऊपर पर्दा डालना चाहिए था। मीडिया पर लाने का मकसद क्या था? अपनी कीमती राय का इजाज़ कीजिएगा। देखते रहे एमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।